द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज बाजार डाउन है। कल मजबूत था, आज डाउन है। परसों भी कमजोर था। तो ये प्रवृत्ति, हालांकि रात को अमेरिका से मैं बताऊंगा अभी आपको रात को अमेरिका में क्या हुआ है। ये टेंडेंसी ये बात तो अब शो करती है कि बाजार अब एक लेवल पर आकर के खड़ा हो गया है। इंडिविजुअल शेयर्स की बात छोड़ दीजिए, जैसे डिफेंस के शेयर्स हैं, उसमें मझगांव का रिजल्ट अभी नहीं आया। वो रिजल्ट आने के बाद कोई हो सकता है करिश्मा हो जाए, आइदर इन द डाउन साइड और अपवर्ड साइड। तो अपवर्ड के ही चांसेस ज़्यादा है, डाउन साइड के तो खैर कम ही है। रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि बाजार ओवरऑल मार्केट जो है, जैसे बैंक निफ्टी है और कई जो शेयर हैं, कई सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल है, बैंक निफ्टी है, मेटल है, और साहब जो आपके एफएमसी, ये सब एक स्टेज पे आके खड़े हो और एक सर्टन रेंज में 2-3% की रेंज में ये घूमते रहेंगे फिलहाल, जब तक कि कोई ट्रिगर नहीं आता है आइदर डाउन साइड के लिए या अप साइड के लिए। हालांकि ज्यादा समय नहीं चलेगी पोजीशन। बाजार एक लेवल पर बहुत लंबे टाइम तक खड़ा नहीं रहता है। 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन ऐसे खड़ा रहेगा। कोई ना कोई ट्रिगर आएगा आइदर नहीं, या नहीं आएगा तो छोटी सी बात को भी बाजार जो है वो बहुत बड़ी बात, तिल का ताड़ बना करके पेश कर देगा मीडिया के जरिए। जैसा उनको करना होता है वैसा वो करते हैं। अब सवाल यह है कि आज की मंदी, आज की जो गिरावट है बाजार की, बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है, इट इज रफली 1%। रात को जो यूएस के मार्केट थे उनमें एक ठीक ठाक लेवल का डाउनफॉल आया है। नैस्डैक 1.5% गिरा है, डो जोन्स 1.5% गिरा है, S&P 1.5% गिरा है। गूगल का शेयर ऊपर था, इंडिविजुअल शेयर जो था, और माइक्रोसॉफ्ट था, एनवीडिया था, और ये एमेजॉन था। ये कई शेयर जो थे वो डाउन थे। इंडियन एडीआर्स भी डाउन थी। रात को प्लस में आ गई थी। रात को मैं सोया था, 10:30 बजे के आसपास सोया था, जब तक ये इंडियन एडीआर भी प्लस में थी, नैस्डैक भी प्लस में था। लेकिन बाद में जो डेवलपमेंट हुए और जो मार्केट ने घटनाक्रम घूमा, उसमें ये थोड़ा सा डाउन आ गए। तो ये क्यों डाउन आए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और इस डाउनफॉल का, अमेरिका के डाउनफॉल का, या अमेरिका में एक एक्ट आ रहा है, मतलब जिसको ट्रम्प टैक्स कट बिल कहा जा रहा है। करों में कटौती का बिल आया है। जैसा कि ट्रम्प साहब ने कहा था कि मैं करों के अंदर करों की दरों को घटाऊंगा, आयकर की दर। द इनकम टैक्स रेट विल बी रिड्यूस्ड बाय मिस्टर ट्रम्प। अब ये बात साफ नहीं थी उस समय कि कॉर्पोरेट्स का टैक्स घटाएंगे या इंडिविजुअल्स का टैक्स घटाएंगे। तो उस एक्ट जो विवरण आया है अभी, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन जितनी कुछ डिटेल आई, जिनको मैंने स्टडी किया है, उसमें कॉर्पोरेट्स का भी टैक्स घटा रहे हैं और इंडिविजुअल्स का भी घटा रहे हैं। मतलब ओवरऑल देयर विल बी ए रिडक्शन इन टैक्स। लेकिन इसका कितना रिबेट देंगे वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूएस गवर्नमेंट है उसके रेवेन्यू में कितनी कमी आएगी, इस प्रकार का कोई आंकड़ा कहीं भी देखने को नहीं मिला है। ऑन दी अदर हैंड, जो माइनस पॉइंट है इसके, वो ये है कि $11 बिलियन का जो मेडिकल रियम्बर्समेंट अलोकेशन था स्टेट गवर्नमेंट्स को अमेरिका के अंदर, उसको विड्रॉ किया जाएगा। जुडिशियल सेक्टर के कुछ खर्चों को कम किया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी के जो खर्चे थे, चिल्ड्रंस को थे, गरीब बच्चों को जो था, दैट विल बी कर्टेड। अभी अच्छा है बुरा है किस दृष्टि से, ये तो बहुत नहीं कहा जा सकता, बहुत जल्दी होगी। तो ऐसी सूरत में उसको, जो यूएस हाउस है, पार्लियामेंट है, वो एक स्टेज से पास भी हो चुका है। और चूंकि मिस्टर ट्रम्प इज इन मेजोरिटी, इसलिए हो सकता है एक्ट पास। अब सवाल ये उठता है कि बाजार क्यों गिरा इस एक्ट के कारण। इसका एक्ट के कारण नहीं गिरा है, जो रेफरेंस आया है मार्केट रिपोर्टिंग में वो इसके कारण आया। इसमें 2-3 घटनाएं कल घटी। एक तो जो अमेरिकन डेट का जो बॉन्ड का ऑप्शन था, उस बॉन्ड को कोई लेवाल नहीं मिला।
और इसलिए नहीं मिला कि अमेरिका में ये खबरें बड़ी पुरजोर हैं, सब महंगाई आ सकती है। तो महंगाई आएगी तो ब्याज बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा। इन्फ्लेशन आती है तो ब्याज बढ़ेगा, और ब्याज बढ़ेगा तो ब्याज की रेट, मतलब जो बॉन्ड की रेट भी बढ़ेंगी। तो अभी से स्टेज पर कोई भी आदमी उस बॉन्ड को सब्सक्राइब करने वाला नहीं मिला। देयर वाज नो बिडर एट ऑल सब्सक्राइब दैट बॉन्ड। तो ये तो एक माइनस पॉइंट मान लीजिए। फिर टैक्स रेट्स को जो छूट देने का काम है, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखूंगा, आपको बताऊंगा कि इंडियन कंपनीज पर किन पर अच्छा किन पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। तो सवाल ये उठता है कि जो हो रहा है वो ये समझिए आपकी 11 जो विड्रॉवल्स होंगे बच्चों के लिए, मेडिकल के लिए, ये विड्रॉवल करीब मैं समझता हूँ 20 से 25 बिलियन डॉलर के हो जाएंगे। मतलब facilities which have been given, or budget allocation which has been given to the state government and different entities of the US government will be withdrawn by the US government under the Trump tax cut bill. तो 25-30 करोड़, 25-30 बिलियन डॉलर का ये हो जाए। अब टैक्स में भी रिबेट मैं समझता हूँ 25-30 बिलियन डॉलर तो तुमसे देनी पड़ेगी। और कहा यह जा रहा था कि जो ये टैरिफ बढ़ाया है अमेरिका ने, ये भी जितना कुछ आएगा इसका भी बहुत कुछ हिस्सा टैक्स रिबेट में पास ऑन कर दिया जाए। बात ये रही। अब सवाल ये कि इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे। अमेरिकन कंपनीज को इसका बेनिफिट होगा, बिकॉज देयर प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज, टैक्स बच जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लिक्विडिटी ऑफ द अमेरिकन कॉर्पोरेट्स विल इंक्रीज। परिणाम स्वरूप वो कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर पाएंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्च कर पाएंगी, और आईटी अडॉप्शन ज्यादा कर पाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अडॉप्शन ज्यादा होगा। ऐसी सूरत में दूसरी बात कि अब ये कहेंगे कि साहब वो विड्रॉ भी तो कर रहे हैं, जितना विड्रॉ कर रहे हैं उससे ज्यादा ही देंगे, ये मान के चलो, पक्की बात है। आफ्टर ऑल दैट इज a democratic government, Mr. Trump is replicable in the parliament और on the roads। हालांकि 82% लोग, सर्वे में ये पाया गया है 82% लोग इस एक्ट के खिलाफ हैं, बिकॉज मासेस को अफेक्ट करेगा। जैसे बच्चों का खर्चा काट दिया, मेडिकल रिएम्बर्समेंट का खर्चा काट दिया, तो इसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट्स पर तो पॉजिटिव है। और इंडियन आईटी कंपनी से जो सर्विसेज लेते हैं सॉफ्टवेयर की, वो तो कॉर्पोरेट्स ही लेते हैं। अगर कॉर्पोरेट्स की हेल्थ सुधरती है, R&D पे खर्चा ज्यादा करेंगे, टेक्नोलॉजी भी ज्यादा करेंगे, तो इंडियन आईटी कंपनीज विल गेट मोर ऑर्डर्स एंड द डिमांड फॉर आईटी प्रोडक्ट विल इंक्रीज। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। नुकसान किसको होगा? अब उसमें ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो अभी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, TCS है, इन्फोसिस है, HCL टेक्नो, विप्रो, LTI, माइंडट्री, दीज कंपनीज विल परफॉर्म बेटर। अब मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि इसका नुकसान किससे होगा। ये जो 11 बिलियन डॉलर का रियम्बर्समेंट, मेडिकल रियम्बर्समेंट का जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को अलोकेशन बंद किया जाएगा, उसका इम्पैक्ट इंडियन फार्मा कंपनियों पे आ सकता है। तो इंडियन फार्मा कंपनियों के दो मतलब वो जो थे, दो घटनाएं घटी इनके साथ। एक तो ट्रम्प साहब ने एक हफ्ते पहले पास के एक ऑर्डर जारी किया था कि अमेरिका में कोई भी विदेशी कंपनी, थोड़ा सा हटा बंद कर, कोई भी विदेशी कंपनी मतलब जो वो दवाएं बेचती है, जिस भी देश में बेचती है, तो जो सबसे नीची रेट पे बेच रही है उससे ऊंची रेट में अमेरिका में नहीं बेच पाएगी। हालांकि इसको फायदेमंद बताया गया और जेनरिक मेडिसिन पे लागू नहीं था, लेकिन मैं कुल मिला के ये कहूँगा उसको फायदेमंद बताया गया था उस ऑर्डर को भारतीय कंपनियों के लिए। लेकिन मैंने उस दिन भी ये कहा था कि हार्मफुल है, और उसका हल्का हल्का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है इंडियन फार्मा कंपनी में। दूसरी बात यह है कि ये जो ऑर्डर हुआ 11 बिलियन डॉलर को विड्रॉ करने का, मेडिकल रिएम्बर्स अमाउंट को, इसका भी एडवर्स इंपैक्ट इंडियन कंपनीज पर आ सकता है, बिकॉज द डिमांड फॉर मेडिसिन विल रिड्यूस।
रहा सवाल साहब इलाज के लिए दवाई तो खरीदनी पड़ेगी, उसमें उस गैप अप को या जो डिस्टेंस क्रिएट होता है, एक बार जो डिप्रेशन आएगा उसको फिलअप होने में समय लगता है। और क्या स्टाइल एंड डिजाइन होगी ये कोई पता नहीं। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूएस की सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मिस्टर ट्रंप अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहते हैं कि ये पूर्ति रिम्बर्समेंट विल कंटिन्यू बट यू हैव टू अरेंज दिस अमाउंट एट योर ओन लेवल, दैट इज ए डिफरेंट इशू। अब वो कहीं से काटेंगे या स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे कोई लोकल टैक्सेस और लगाएंगे, दैट इज ए डिफरेंट इशू। तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट कोई छोटा मोटा ही आएगा इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी। आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये जो ऑपरेटर्स हैं, मार्केट के ऑपरेटर्स सही स्थिति नहीं बताते हैं, सही स्थिति मीडिया भी नहीं बताता है। मीडिया भी बच्चों भाई के तांग में बैठता है, सोचते हैं कि क्या तक किधर कर ऊँट बैठेगा। लेकिन मेरी आदत खराब है, मैं उलाना झेल करके भी और सही बात दिल की और जो सही एक्चुअल पोजीशन बता देता हूँ। तो दिस इज द पोजीशन दोस्तों। अब सवाल ये है कि बाजार के अंदर जो खरीदारी आप करना चाहें तो धीरे धीरे करें, वेरी स्लो। जो भी खरीदारी, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इंडियन आईटी कंपनीज में भी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, फार्मा में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी कोई मेरी रिकमेंडेशन, ये मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम है हालात का जायजा लेके आपको बताना, किसी पर्टिकुलर कंपनी की स्टडी करके, किसी पर्टिकुलर सेक्टर की स्टडी करके आपको बताना। तो ये पोजीशन है इसलिए। और इसको सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केट जो है एकाएक तो हर चीज को एडवर्स ही ले लेता है, और ये सब टेक्निकल ग्राउंड्स के कारण होता है। अगर ऑपरेटर्स ने माल बेच रखा है बाजार में, जो ताकतवर ऑपरेटर मान लो फंस गए, तो वो बाजार को जब तक नहीं उठने देंगे, कई तरह की अफवाहें छोड़ेंगे, कई तरह की अपने फेवर के लिए खबरें छोड़ेंगे, और जब तक वो कवर नहीं कर लेंगे अपने बेचे माल को, जब तक वो बाजार को नहीं उठने देंगे। और उन्होंने अगर खरीद रखा है तो वो बाजार को गिरने नहीं देते हैं, उन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को गिरने नहीं देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी सूरत में बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काम करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर आदमी मारा जाता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी कब कहाँ ट्रैप हो जाए कोई पता नहीं। तो दिस इज द पोजीशन दोस्तों। आज की चर्चा यहीं तक रहने देते हैं, और आपको मेरी बात पसंद आई हो, मेरा एक विनम्र निवेदन है आप लोगों से, आपके हित के लिए है कि आप कृपया इसमें पूरा वीडियो देखा करें। दैट्स ऑल। सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छा। थैंक यू।